गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको यूके वीज़ा प्रोसेस पूरा बताने वाला हूँ। यूके फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरते हैं वो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट यूके वीज़ा के लिए लगते हैं वो सब सारा कुछ मैं बताऊंगा। सो गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं फॉर्म भरने वाला हूँ ऑनलाइन, तो वीडियो तो लंबा होगा ही। जिसको यूके जाना है वो पूरा देख लेगा। तो गाइस अभी मैं लेके चलता हूँ आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन पर और सारा कुछ प्रोसेस बता देता हूँ। चलिए गाइस मैं आ गया हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। सो गाइस आपको ये वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। ये वेबसाइट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आपको वहाँ से ये वेबसाइट पे आ जाना है। तो गाइस टूरिस्ट वीज़ा जो यूके का होता है ना, वो कभी भी आपको साइट पे टूरिस्ट लिख के नहीं आएगा। आपको कभी भी विजिट द यूके एज अ स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले ये है, टूरिस्ट आपको कोई भी वेबसाइट पर नहीं दिखेगा, विजिटर वीज़ा आपको देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ से ऐसे नीचे जाइए, ऐसे नीचे जाना है, ऐसे नीचे जाना है और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, ओके। देन यहाँ पे नीचे जाना है। सो आप देख सकते हो गाइज, आप वीज़ा कितने मंथ्स का ले सकते हो। वैसे फीस अकॉर्डिंगली रहती है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 6 मंथ्स का GBP 115, 11 मंथ्स का GBP 200, 12 मंथ्स का GBP 200, 6 मंथ का GBP 400। ये पाउंड्स में फ़ीस है, आप INR में कन्वर्ट कर लेना। तो मैक्सिमम लोग 6 मंथ्स का ही लेते हैं, तो इतने दिन टूरिस्ट के लिए बहुत होता है। वैसे जिसको ज़्यादा करना है वो कर भी सकता है, जिसको बार बार यूके जाना है वो ज़्यादा का भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज आएगा हमारा, सेलेक्ट योर लैंग्वेज। तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इंग्लिश ही करना है गाइस, हिंदी करेंगे तो बहुत ही कठिन हिंदी आ जाती है हमारे सामने, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इंग्लिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इंग्लिश करके आपको यहाँ पे नीचे जाके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आप देखोगे सेलेक्ट अ कंट्री, ये मैं बंद कर लेता हूँ नेट, नहीं तो मेल्स आते रहते हैं मेरे वैसे, ठीक है। आपको अभी यहाँ पे जाना है नीचे, यहाँ पे आपको लिखा है सेलेक्ट अ कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स। तो आप कौन सी कंट्री में आपके बायोमेट्रिक्स दोगे, तो यहाँ पे आपको सिंपली आपका कंट्री नेम डालना है इंडिया। यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख लेना आपको, यहाँ पे लिखा है 2 ऑप्शन आ रहे। आई हैव आइडेंटिफाई द लोकेशन वेयर आई विल प्रोवाइड माई बायोमेट्रिक्स। सेकेंड ऑप्शन है आई वांट टू चूज़ अ डिफरेंट लोकेशन। तो आपका इंडिया है, इंडिया में आपको पता है कहाँ करना है, वो बाद में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको पहले वाला ऑप्शन ले लेना है और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। फिर आप और नीचे जाओगे, यहाँ पे आप नीचे जाओगे, हाउ टू अप्लाई ये सब छोड़ देना है आपको। ये नीचे जाके आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप करते हो तो आपको आपका यहाँ पे देखो ईमेल आईडी देना है, जेन्युइन ईमेल आईडी देना है गाइस, और यहाँ पे आपको पासवर्ड बना लेना है। तो ये मैं थोड़ा जेन्युइन अभी सब डाल देता हूँ और फिर आपको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाके बताता हूँ। ये मैं स्किप कर देता हूँ, ये मैं आपको बताऊँगा नहीं, माय पर्सनल थिंग्स। तो गाइस जैसे ही मैं अभी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जैसे ही मैंने डाला तो ये पेज आया। तो यहाँ पे लिखा है हु डज दिस ईमेल एड्रेस बिलोंग टू। तो ये आपको ही करता है बिलोंग, तो आपको यू पे क्लिक करना है सिंपली ऐसे, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे देखना है डू यू हैव अनदर ईमेल एड्रेस। अगर आपके पास दूसरा ईमेल एड्रेस है तो वो डाल देना है, नहीं तो सिंपली नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा गाइस, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहा हूँ। तो आपको अगर ये पूरा जानना है तो आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है, और यूके वीज़ा अप्लाई करना है तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, ओके। फिर ये पेज पे आना है हमें, प्रोवाइड योर टेलीफोन नंबर। तो यहाँ पे आपको सिंपली आपका मोबाइल नंबर दे देना है, ठीक है। तो ये मैं ये भी स्किप कर देता हूँ। मोबाइल नंबर डाल के थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आप तो यहाँ पे देखना यू कैन सेलेक्ट मोर देन 1 ऑप्शन फॉर यूज़ इन यूके फॉर यूज़ आउटसाइड यूके। तो आप यूके में ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, अब इंडिया का नंबर है तो अब ये आउटसाइड पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे टिक। ओके, फिर यहाँ पे वेदर दिस नंबर इज़ योर होम मोबाइल और वर्क टेलीफोन नंबर। सो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे क्लिक कर देना है, मोबाइल टेलीफोन नंबर, और जस्ट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आप देखते हो नेक्स्ट पेज पे मैं आता तो यहाँ लिखा है डू यू हैव एनी अदर टेलीफोन नंबर। तो सिंपली नो पे क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे।
फिर नेक्स्ट पेज यहाँ पे आता है आर यू एबल टू कॉन्टेक्ट बाय टेलीफोन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो आप दोनों कर लेना, कॉल और टेक्स्ट। आपको कॉल भी आए टेक्स्ट भी आए, दोनों आए, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फिर नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं तो योर नेम, अभी यहाँ पे आ गया है नेम। तो यहाँ पे आपको गिवन नेम जो आपका फर्स्ट नेम है एज पर पासपोर्ट डालना है गाइस, ध्यान रहे। जैसे अभी मेरा नाम इरफान शेख है, अगर मेरा इरफान और मिडल नेम भी आता है तो आपको यहाँ पे मिडल नेम भी देना है। अभी मैं रैंडम कुछ भी यूज़ कर लेता हूँ, वैसे राहुल शर्मा मिडल नेम मेरा ऐसा आ गया पासपोर्ट पर। मेरा लास्ट नेम जो भी होगा यहाँ पे मैं कुमार कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, एज पर पासपोर्ट नाम डाल देना गाइस। फिर जैसे हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे लिखा है देखो, इन एडिशन टू द नेम्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड आर यू नाउ और हैव बीन नोन बाय अनदर नेम, कोई दूसरे नाम से आप जाने जाते थे तो नो, जो हमारा नाम है वही। सब जैसे नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा व्हाट इज योर सेक्स, मतलब आप मेल हो फीमेल हो, आपको मेल पे क्लिक कर लेना है, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक कर लेना है। व्हाट इज़ योर रिलेशन, आप मैरिड हो या सिंगल हो, वो सब यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आएगा, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है इसे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लें। ठीक है गाइस, अब जैसे यहाँ जाते हैं तो आपका यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना है। अभी मैं आपको एज पर पासपोर्ट एड्रेस डालना है। अभी मैं फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं डाल रहा, आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं ये बना रहा हूँ। तो मैं मुंबई में रहता हूँ, जैसे महाराष्ट्र हो गया, ओके। पोस्टल इफ़ एप्लीकेबल है तो आप डाल सकते हो ऐसे, जैसे आपका जो भी होगा पिन कोड। कंट्री आपको लिख देना है यहाँ पे, जैसे इंडिया है तो इंडिया लिख देना है। ये करस्पॉन्डेंट एड्रेस है तो येस कर देना, यहीं मैं रहता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे आप ये क्लिक करोगे आपको नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो हाउ लॉन्ग यू हैव लिव्ड एट दिस एड्रेस, अब कितने साल से घर पे रह रहे हो, तो जितने साल से आप रह रहे हो वहाँ यहाँ पे आपको लिख देना है, ओके। सो व्हाट इज़ द ओनरशिप स्टेटस ऑफ योर होम, किसने आपका रेंट पे रहते हो, ओन करते हो, क्या करते हो। तो आप रेंट पे रहते हो तो रेंट पे जो भी है जेन्यून सेलेक्ट करना गाइस, बिकॉज इंटरव्यू होता है तो ये सब क्वेश्चन वो लोग कर सकते हैं, तो आपको जो भी जेन्यून है वही क्वेश्चन करना है, वही लिखना है यहाँ पे, वही सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी नीचे आ गया, यू मस्ट यूज़ योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट टू कंप्लीट। तो पासपोर्ट नंबर यहाँ पे दे देना हमें, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर होगा। जैसे अभी मैं कुछ भी रैंडमली लिख देता हूँ, ठीक है। इशूइंग कंट्री इंडिया है हमारी, ठीक है। और फिर इशू एंटर द इशू डेट आ जाएगा यहाँ पे, कब आपका पासपोर्ट बना है। तो जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 02/05/2023, ठीक है। एक्सपायरी डेट यहाँ पे एक्सपायरी डेट दे देना, जब पासपोर्ट एक्सपायर होता है। सब आपको पासपोर्ट पे ही आपको डिटेल्स मिल जाएगी सारी, तो अकॉर्डिंगली आप देख लेना। मैं भी यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। फिर आइडेंटिटी कार्ड पे आ जाते हैं तो ये पूछता है डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, तो येस हमारे पास सब कुछ है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, अभी यहाँ पे गाइस आप पासपोर्ट डिटेल्स भी डाल सकते हो, ओके, और आधार डिटेल भी डाल सकते हो। मैं प्रीफर करूँगा आपको पासपोर्ट डिटेल दे दोगे तो अच्छा होगा, बिकॉज पासपोर्ट एक बहुत ही अच्छा प्रूफ होता है हमारा, ठीक है। इसकी भी इशू डेट जो भी है, इशू डेट वो डाल देना यहाँ पे। ये मैंने डाल दिया और यहाँ पे एंटर द डेट इन इशू डेट, यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी है, यहाँ पे कंट्री, यहाँ कंट्री आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ कंट्री आएगा, यहाँ डेट आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सपायरी पूछ रहा है तो आपको वो दे देना है यहाँ पे भी, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आप नीचे जाते हो, कुछ तो मैंने रॉन्ग डाला है, 1 सेकेंड, यस ये है मेरे पास, ये है एक्सपायरी डेट आपको फ्यूचर, अच्छा मैंने यहाँ पे सेम डेट डाल दिया इसलिए वो मुझे प्रॉम्प्ट आया। देखा गाइस, सब कुछ रॉन्ग भी डालते तो प्रॉम्प्ट करता है सिस्टम आपको, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं इतनी, ठीक है। अब कंट्री ऑफ नेशनलिटी, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, सिर्फ लिखते रहना है आपको पढ़ के। कंट्री ऑफ बर्थ सेम इंडिया, हम इंडिया में ही पैदा हुए। प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपका होगा वो डाल देना है, जेन्युइन तरीके से डालना,
नहीं पता है तो बर्थ सर्टिफिकेट पे देख लेना, पर जेन्यून डालना। और डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो डाल देना है आपको। जैसे मैं भी रैंडम कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर अब नीचे आते हैं हम। डू यू करंटली होल्ड और हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनलिटी, कोई दूसरी कंट्री का नेशनलिटी आपके पास कभी थी ज़िंदगी में? तो नहीं, हम इंडिया में पैदा है तो इंडिया की नेशनलिटी है, तो मैं तो नो करूँगा। आपका होगा तो यस कर देना। फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे आया था, आपका एम्प्लॉयमेंट क्या है, आप क्या काम करते हो? तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉयड तो सेलेक्ट कर लेना है, सेव एंड कंटिन्यू। फिर एम्प्लॉयर डिटेल्स दे देना है आपका, आप कहाँ काम करते हो। अभी मैं फ़िलहाल कुछ नहीं डाल रहा, आपको दिखाने के लिए आप प्रॉपर सब दे देना, कहाँ पे काम है करते हो। जैसे मुंबई हो गया, फिर उसका स्टेट हो जाएगा महाराष्ट्र, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भर रहा हूँ आपको बताने के लिए। ओके, फिर पोस्टल कोड दे देना है आपको वापस से, पहले भी दिया था आपने। ये आपके ऑफिस का देना है, ओके, घर का नहीं है, ये ऑफिस का है। यहाँ पे इंडिया, फिर एम्प्लॉय वहाँ का उनका नंबर दे देना है आपको, जो भी हो। ठीक है, बाद में एंटर डेट यू स्टार्टेड वर्किंग, कहाँ जब कभी आपने ज्वाइन किया था वो सिर्फ मंथ दे देना है आपको। और यहाँ पे वो डेट दे देना और सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब जॉब टाइटल आपका डेजिग्नेशन दे देना है यहाँ पे, जो भी आपका डेजिग्नेशन हो। ठीक है, हाउ मच डू यू अर्न ईच मंथ आफ्टर टैक्स, आपको INR में लिख देना जितना आप कमाते हो। ठीक है, डिस्क्राइब योर जॉब किस बारे में वो लिख देना। आई एम वर्किंग इन सो एंड सो कंपनी, वो कौन सी फील्ड की है। जैसे आई एम वर्किंग इन ट्रैवल एजेंसी, जैसा आपको 250 कैरेक्टर तक शॉर्ट एंड स्वीट लिख देना और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कुछ आपके फाइनेंशियल पूछेंगे, तो जैसे कि डू यू हैव अनदर इनकम, कोई दूसरे तरीके से इनकम करते हो तो आपको करना है। और सेविंग, डू यू हैव अनदर इनकम और एनी सेविंग, अगर है तो है, नहीं तो नहीं। जैसे आप सेविंग पे, और आई डोंट हैव एनी सेविंग, इस पर भी क्लिक कर सकते हो। मैं फिर सेव एंड कंटिन्यू पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे जैसे हम आ जाते हैं, हाउ मच मनी आर यू पर्सनली प्लानिंग टू स्पेंड। अभी यूके में आप कितना स्पेंड करने वाले हो वो मनी डाल देना, जितना भी आप स्पेंड करने वाले वो डाल के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ईच मंथ, अभी यहाँ पे ये भी बताना है, अप्रॉक्सीमेट डालना है। ऐसा कुछ है ही नहीं ज़रूरी कि आपको एग्जैक्ट डालना है, सब बिल विल निकाल के चेक करना है, ऐसा कुछ नहीं। अप्रॉक्सीमेट डाल देना है, मैं कितना महीने में खर्चा करता हूँ, क्या करता हूँ वो डाल देना है। ठीक है, सो विल एनीवन बी पेइंग टूवर्ड्स द कॉस्ट, अभी कोई आप विजिट पे जा रहे हो तो कोई आपका पैसा भर रहा है या आप खुद भर रहे हो। अब कोई नहीं भर रहा है तो नो पे कर देना और सेव एंड कंटिन्यू पे। अभी डू यू प्लान टू अराइव इन द यूके आप कब पहुंचने वाले हो। ठीक है, तो वो डेट दे देना यहाँ पे। आगे की डेट देंगे तो बेटर है। मैं अभी अब ये मंथ में है तो मैं दिसंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 2023 भी डाल देता हूँ। ठीक है, डेट यू प्लान, अभी यूके पहुँचने के बाद वहाँ से आप निकलोगे कब, तो वो भी डेट डाल देना। जैसे 15 तारीख को मैं निकल जाऊँगा, मैंने ऐसे 23। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप जाते हो तो लैंग्वेज आप कौन सी बोलते हो तो वो भी डाल देना है, सिंपल इंग्लिश करके आपको कंटिन्यू क्लिक कर देना है। अभी व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर योर विजिट टू द यूके, अभी आप टूरिज़्म के लिए ही जा रहे हो, टूरिस्ट वीज़े के लिए भर रहे थे तो टूरिस्ट सेलेक्ट करना। कोई बिजनेस के लिए जाता है, कोई किसी चीज़ के लिए जाता है तो हम टूरिस्ट सेलेक्ट कर लेते, सेव एंड कंटिन्यू। अभी मेन रीज़न फॉर योर हॉलीडे विजिट, अभी आप क्यों जा रहे हो तो वही टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जा रहे थे, टूरिस्ट ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर जैसे आप नीचे आ जाते हो, गिव डिटेल ऑफ द मेन पर्पस ऑफ योर, अभी क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कहाँ घूमेंगे, वो सब आपको थोड़ा 500 कैरेक्टर से लिख देना है। जैसे मैं ऐसे फ़िलहाल अभी रैंडमली कुछ लिख देता हूँ। ओके, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे करते हो तो नेक्स्ट पेज आता है। डज एनी वन रैली ऑन योर फाइनेंशियल सपोर्ट इंक्लूड बोथ दोज ट्रैवलिंग विथ योर, कोई आपके
डिपेंड है आपकी कमाई पे, तो आप यस कर देना, क्योंकि रहते ही है हमारे फैमिलीज़। ठीक है, फिर सेव एंड कंटिन्यू क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको देना है यू शुड यूज़ योर डिपेंडेंट पासपोर्ट इफ़ दे हैव वन टू कंप्लीट द सेक्शन। व्हाट इज़ द पर्सन रिलेशन। अभी जिसका आपको यहाँ पे देना है फैमिली मेम्बर का नाम, उसका आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन उसके बाद क्या है तो वो लिख देना है। जैसे भी वाइफ का दो तो स्पाउस लिख देना है, डॉटर का दिए तो डॉटर लिख देना। उनका भी एज पर पासपोर्ट नाम डाल देना है आपको, लास्ट नेम जैसे पासपोर्ट पे वैसे। फिर एंटर डेट ऑफ बर्थ दे देना है उनके, वाइफ का डाल रहे तो उनका दे देना है। से दे देना है। फिर डज दिस पर्सन करेंटली लिव विथ यू। हाँ यस, हमारे साथ ही रहती है हमारी वाइफ। इज दिस पर्सन ट्रैवलिंग विथ यू टू द यूके। यस, वो भी आ रहे हैं हमारे साथ। सॉरी गाइस। कंट्री दे देना है, जैसे उनकी कंट्री क्या, उनका पासपोर्ट नंबर भी दे देना है आपको, ऐसे ऐसे। ये मैं तो रैंडम डाल रहा हूँ गाइस, ध्यान रहे आप एज पर पासपोर्ट ही डालें। वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत स्मार्ट है मुझे पता है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। बाद में कोई और है फाइनेंशियल सपोर्ट पे डिपेंड तो नो कर देना आपको सिंपली। अगर है तो आप डाल सकते हो, जितना आप डालोगे उतने क्वेश्चंस वो करेंगे, उनके सबके डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे, ये ध्यान रखें। फिर गिव डिटेल अबाउट टू ऑफ योर पेरेंट्स। अभी आपको देना है आपके पेरेंट्स, फादर का नाम, मदर का नाम। पहले फादर ले लेते हैं, उनका गिवन नेम, लास्ट नेम। ये थोड़ा बोर हो जाते हैं फॉर्म भरते भरते के, काफ़ी लेंदी होता है। उनका डेट ऑफ बर्थ दे देना है, लेकिन यूके जाना है तो भरना तो पड़ेगा ना गाइस। ठीक है, फिर कंट्री दे देना है उनकी, नेशनैलिटी। ये फादर्स का है हमेशा। हैव दे ऑलवेज हैड द सेम नेशनैलिटी। यस, वो भी इंडियन ही है। ठीक है, फिर नीचे जाते, फिर यहाँ पे मदर का नाम दे देना है आपको, मदर सेलेक्ट करके। सेम, उनकी भी डेट ऑफ बर्थ। कंट्री दे देना है, फिर वो भी नो कर देना है। ये सॉरी यस करना है यहाँ पे, सेम नेशनैलिटी सेव कर देना है। अब डू यू हैव एनी फैमिली इन द यूके। यूके में आपकी कोई फैमिली है तो यस करो, नो तो नो करो और सेव एंड कंटिन्यू। फिर इन्होंने पूछा है विल यू बी ट्रैवलिंग टू द यूके एज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज ग्रुप। नहीं, हम तो जा रहे हैं घूमने के लिए, तो नो करना है। फिर विल यू बी ट्रैवलिंग टू द यूके विद समवन हु इज़ नॉट योर पार्टनर, स्पाउस और डिपेंडेंट। आप किसी और के साथ जा रहे हो जो हम आपका पार्टनर नहीं, स्पाउस नहीं है, या फिर आपकी फैमिली मेम्बर नहीं है, तो हम तो फैमिली के साथ ही जाएंगे, तो ये कर देना। नहीं, अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो यस कर देना। सॉरी ओके। सो डू यू हैव एन एड्रेस फॉर वेयर यू आर गोइंग टू स्टे इन द यूके। एड्रेस है आपके पास। हाँ है, हम होटल बुक करते हैं तो वो होटल का एड्रेस हम यहाँ पे दे सकते हैं, तो यस करना है। फिर वेयर यू आर प्लानिंग टू स्टे इन द ओके, तो होटल नाम दे देना है आपको। होटल में जो भी आपका होटल में नाम होगा वो दे देना है। एंटर द एड्रेस, होटल का एड्रेस यहाँ पे दे देना है आपको। जैसा होटल का एड्रेस आपको होटल के कंफर्मेशन पे मिल जाता है वैसे, या तो गूगल भी करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे भी दे देना है। यूके का पोस्टल कोड ये लेगा कि नहीं देखते हैं अभी आगे। व्हेन यू अराइव देयर, अभी आप अराइव कर रहे वो दे देना है, जैसे मैंने ये डाला था आगे का 2023। व्हेन यू विल लीव देयर, वहाँ से कब निकलोगे। थोड़ा 5 तारीख दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब आपको एग्जैक्ट डेट देना है गाइस, मैं तो रैंडम डाल रहा हूँ राइट। देखिए मैंने कुछ तो भी गलत यहाँ पे डाला है। एंटर एन अराइवल डेट दैट इज़ इन द फ्यूचर। हाँ तो अभी अच्छा मैंने अक्टूबर अभी का ही डेट डाल दिया, इसीलिए उसने लिया नहीं है गाइस। ऐसे करना है यहाँ पे आपको, बस आपको जब जाना है जब। ठीक है गाइस, अभी ये विल यू बी स्टेइंग एनीवेयर एल्स इन द यूके। नो, कोई और भी होटल आप चेंज कर रहे हो तो आपको यस करना है, फिर उसका डिटेल्स भी आपको भरना पड़ेंगे। अभी एक ही होटल में रखता हूँ तो मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। हैव यू बीन टू द यूके इन द पास्ट 10 ईयर्स। लास्ट 10 साल में आप कभी यूके गए, पहली बार जा रहे हो तो नो करेंगे यहाँ पे।
ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। यहाँ पे अभी देखो 10 साल में कोई ये कंट्री आप विजिट किए तो 0 लिख देना। अगर आपने किया है जो भी टाइम पे, वो टाइम यहाँ पे आपको क्लिक करना है और वही चीज़ फिर ये पूछेगा आपको, वो सारा डिटेल्स ये पूछेगा। तो मैं तो नहीं गया हूँ, मैं 0 कर रहा हूँ। ठीक है गाइस। फिर हैव यू बीन टू एनी अदर कंट्री इन द पास्ट, 10 साल में आप कोई गए, जैसे जहाँ पे भी गए वो जेन्यून आपको भरना है गाइस। कब गए वो सब सारा डिटेल पूछेगा। वो सारे डिटेल्स आपको पासपोर्ट पे मिल जाते हैं, जो भी स्टैंप होता है एंट्री एग्जिट के, तो वो सब भरना है। अभी मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं गया। आप गए तो आप डाल सकते हो। फिर इमिग्रेशन हिस्ट्री पूछ रहा है वो, जैसे फॉर आइदर द यूके और एनी अदर कंट्री हैव यू एवर बीन, आपको कभी वहाँ से रिजेक्ट कर दिया है या वो डिपोर्ट कर दिया है कि वापस भेज दिया गया है, कुछ तो गलती हो गई तो अब ट्रैवल नहीं कर पाए, ये है तो आपको यस करना है। जैसे नहीं हुआ है तो नो करना है। नो ही आता है वैसे, यहाँ पे किसी को ऐसा फेस करना नहीं पड़े और पड़ता भी नहीं है जल्दी। फिर हैव यू एंटर इलीगली तरीके से आप यूके गए हो या कुछ है तो वो आपको यहाँ पे डालना है। वैसे तो ऐसे कि नो ही आता है यहाँ पे। देन एट एनी टाइम हैव यू एवर हैड एनी ऑफ द फॉलोइंग इन द यूके और अदर कंट्री, तो ये सब क्रिमिनल ये सब नो ही आएगा गाइस। आपको सिंपली बस मेरे ख्याल से सब वॉर क्राइम्स ऊपर ही पड़ के नो कर देना है आपको। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। टेररिस्ट एक्टिविटी हैव यू बीन इन्वॉल्व, सब नो कर देना है गाइस, क्योंकि हमें क्राइम व्राइम कुछ नहीं किया है अभी तक। आपने किया है तो यस करना पड़ गया। मैं तो नो कर रहा हूँ भाई। बस आपको मैं नो करते रहना है अभी, बस तो नो ही लास्ट में हमें नो का ही काम आता है बस। यहाँ पे भी देखो गाइस, यहाँ पे भी ये सब कुछ नहीं आपको, आई हैव नॉट वर्क। आप पढ़ लेना, मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये सब क्या है। और बस अभी यहाँ पे कुछ आपको दे देना, इफ़ यू नीड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ आप लिख सकते हो, क्या प्लीज़ ग्रांट, जैसे मैं लिख देता हूँ आपको शॉर्टकट, प्लीज़ ग्रांट माई वीज़ा एज सून एज पॉसिबल। ऐसे आपको जो भी आपको फील होता है, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो, 1000 कैरेक्टर तक। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप चेक करते हो तो वो आपको यहाँ पे आपके आंसर बताता है। वैसे जैसे आप देख लेना, यहाँ पे सब आपने जो जो भरा है सब फॉर्म, वो ऐसे यहाँ पे आप चेक कर सकते। कुछ गलती तो चेंज कर सकते हो उसको, ठीक है। बाजू में जैसे यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ चेंज करके आप ठीक कर सकते हो। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आपके 2 स्टेप क्लियर हो गए गाइस। अब ये 6 स्टेप्स, 3rd स्टेप पे आप हो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके पास पासपोर्ट है, अदर डॉक्यूमेंट, फंड्स के रिलेटेड, फाइनेंशियल ये भी है। हाँ, अब ये चेकलिस्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, वो भी लास्ट में क्या क्या आप डॉक्यूमेंट कैरी करना चाहिए वीज़ा के लिए, ठीक है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे आई कन्फर्म पढ़ लेना आप, वैसे कन्फर्म ही करना पड़ता है, ठीक है। अब ये चौथा भी हमारा पार हो गया है, अभी डिक्लेरेशन आ गया है गाइस। यहाँ पे देख लेना, आई कन्फर्म डेट आई एम 18 साल के ऊपर है हम, और एक्सेप्ट द अबव। फिर एक बार वापस से यहाँ पे आ जाता है चेक योर आंसर, और आई एम द एप्लीकेंट एज 18, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको कितने साल का वीज़ा, कितने महीने का वीज़ा चाहिए वो पूछता है। तो सिंपली 6 मंथ पे आप क्लिक करना है। आपको अगर 2, 5, 10 जितना चाहिए उतना आपको क्लिक करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ये क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको आता है फीस पे करने का ऑप्शन। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो इतना है, आपको 12,000 यहाँ पे पे करना है, और सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करते हो आपको यहाँ पे आ जाता है पेमेंट करने के लिए ऑप्शन, कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे। यहाँ पे आपको ऑनलाइन पे करना है, क्रेडिट कार्ड वगैरह या बैंक डिटेल जिससे आपको पे करना है गाइस। फिर इसके बाद मैं अभी पे तो नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। जैसे ही आप पे करते हो ना गाइस, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो गाइस जैसे आप पे कर देते हो ना फीस,
जैसे आप पे कर दोगे उसके बाद वो क्या करेगा आपको, फिर आपको अपना अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद वो आपको जैसे पे करोगे तो कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो सीधा वो लेके जाएगा आपको वीएफएस की वेबसाइट पे। वीएफएस की वेबसाइट पे आपको आपका अपॉइंटमेंट ले लेना है, फ्री वाला देख लेना जो है, कुछ पैसे भरने ना पड़े। उसमें प्रायोरिटी सर्विस ये वगैरह भी रहते हैं, लेकिन उसका एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो आपको वो लेना है तो आप ले सकते हो अकॉर्डिंगली। लेकिन आप बस फ्री वाला जैसे अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करते कंटिन्यू करते हैं तो वो आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है। मुंबई जो भी सेलेक्ट करना है आपको, तो वो अपॉइंटमेंट के दिन आपको वहाँ जाना है। वहाँ पे बायोमेट्रिक्स के लिए जाना है, थोड़ा इंटरव्यू होगा आपका। फिर उसके बाद अभी मैं बताता हूँ आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, वो मैं आपको अभी शो करता हूँ, ठीक है। सो गाइज आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे चेकलिस्ट बता देता हूँ। आपकी बिजनेस लिखा है यहाँ पे, बिजनेस को आप इग्नोर करना, मैं बता देता हूँ आपको। टूरिस्ट के लिए यही सेम चेकलिस्ट होती है, यही डॉक्यूमेंट आपको करना है। सबसे पहले आपको आपका ओरिजिनल पासपोर्ट साथ में रखना है, ठीक है। और ये जो ऑनलाइन फॉर्म है ये हमने भर लिया है, ठीक है। ओरिजिनल कवरिंग लेटर, अभी इसमें इंडियन कंपनी, अभी आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हो तो आपको एक सिंपल पेपर पे लिख देना है, टू ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिख देना है यूके के। उनको लिख देना है कि मैं यूके जा रहा हूँ, किस पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ, कितने दिन के लिए जा रहा हूँ, और आपके सारे पासपोर्ट डिटेल्स दे देना है। और लिख देना है कि सारा खर्च मैं अपना पूरा करूँगा, कोई नहीं, मैं यहाँ रह रहा हूँ। ये सब आप कवरिंग लेटर में लिख सकते हैं, सिंपल एक पेज पे आपको कवरिंग लेटर में दे देना। अभी इनविटेशन लेटर ये बिजनेस के लिए आपको ये नहीं लगेगा, ये आपको स्किप कर देना है। ओरिजिनल 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट ले लेना है आपको, ओरिजिनल 6 मंथ मतलब पास्ट 6 मंथ का ही लेना है रिसेंटली। और ठीक है, 3 मंथ सैलरी स्लिप है तो वो ले लेना है आपको। और आपको ITR 3 ईयर्स का ITR आपका है तो वो ले लेना है, ठीक है। बस इतना ही लेना है और कुछ नहीं। होटल और टिकट बुक नहीं करना है आपको जब तक वीज़ा हाथ में नहीं आता, क्योंकि ये मैंडेटरी है ही नहीं, आपको ये वहाँ पे नहीं लगता, वहाँ पे ये नहीं पूछते, ठीक है। इतने ही डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना है। और हाँ, इसमें एक ऑप्शन भी होता है गाइस फास्ट ट्रैक का। जैसे जिस फास्ट ट्रैक ऑप्शन अगर आप लेते हो तो आपका वीज़ा 5 दिन में आ जाता है। नहीं तो नॉर्मली ये लोग 15-20 दिन लेते हैं वीज़ा के लिए, थोड़ा और ज़्यादा दिन कोविड के बाद। कोविड में तो बहुत टाइम ले रहे थे, अभी तो ठीक है, फिर भी आप कम से कम पकड़ लो 20 दिन आप मैक्सिमम पकड़ लो, उतने में वीज़ा आता है। थोड़ा लेट भी हो सकता है, लेकिन आपको जल्दी ट्रैवल करना है, कुछ करना है तो आप ये इनकी फास्ट ट्रैक की जो सर्विस है, प्रायोरिटी वीज़ा जो VFS के टाइम पे अपॉइंटमेंट लेने के टाइम पे आपको ये दिखेगी, तो वो आप भर सकते हो। वो 24,000 अप्रोक्सीमेट रहता है, तो आपको 5 दिन में वीज़ा घर पे आ जाता है, ठीक है गाइस। तो ये हो गया, फॉर्म हो गया, ये हो गया, मैंने सारा कुछ बता दिया। और शायद आपका डाउट भी सब क्लियर हो गया होगा गाइस, राइट।